इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता। 1.25 लाख! हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरुजी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूं, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरुजी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था, स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ
आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा, ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ले आई। भगवान भी सोच रहे काहे को आई, बेलपत्र दूसरे का, कौन सा लाभ मिला। तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या अभी से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन, नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा। तो ये योग लगा है कि मानव का शरीर भी मिला, मनुष्य देह भी प्राप्त हुई और उस मनुष्य देह के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति भी प्राप्त हुई। दोनों चीजें हमको मिली, दोनों को प्राप्त हुई। और ये क्यों मिले? महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। कहीं शिव को, भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को भगवान शंकर को कहीं ना कहीं भगवान शिव को, आपको अपने बाहर की पब्लिक से आवाज ना खोलिए, भगवान शिव को कहीं ना कहीं आपको अपना बनाना होगा। इसलिए बाबा देवाधिदेव महादेव ने ये करुणा, ये कृपा करी है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि यह नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है। यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया,
यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलना, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखोगे राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है? एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई,
दो सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए।
ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आज शिव महापुराण की कथा 3 दिवसीय डबरा में विराम हो जाएगी। 11 बजे कथा का विराम हो जाएगा। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कुमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर असुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है।
संपूर्ण पाप समाप्त हो जाए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है, तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देता, धन्य कर। महाराज, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं, तो उसको कह देना कि तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा, शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता है पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे, तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूँ या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जमीन में पानी चाहिए 50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहाँ खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहाँ खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के एक लोटे जल पर जब भरोसा हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देवाधिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा। जो पर हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए। किसी ने आके कह दिया, अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चलो तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब वो दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता।
आओ मेरे पास में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आडंबर में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। इस व्यासपीठ ने सालों हो गए शिव पुराण की कथा करते करते, पर इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों को कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे या हम आपका भाग्य बदल देंगे। इस व्यासपीठ ने एक ही बात कही कि एक लोटा जल लेकर तुम शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे और तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। और कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाए, पर आप अंदाजा लगाइए कि कितने पत्र, आप अंदाजा लगाओ जरा इन पत्रों का कि 3 दिन में इतने पत्र आ गए। अगर 7 दिन की कथा होती तो जरा विचार करिए कि कितने पत्रों का ढेर लगता है यहाँ, विचार करो। जरा विचार करिए, ये पत्र केवल पत्र नहीं है। जिनको मेरे भोले बाबा ने, जिन्होंने शंकर पर भरोसा करा, विश्वास करा और एक लोटा जल चढ़ाया, सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आया, तुमने खुद शंकर जी के मंदिर में जाकर जब विश्वास पैदा कर लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, मुझे सरकारी नौकरी देगा, मुझे औलाद देगा, मुझे घर देगा, परिवार देगा, बेटा बेटी का ब्याह भी वही कराएगा। तुमने जिस दिन विचार कर लिया कि मैं पूर्ण तरह से शिव की हो गई, ये पत्र उनके हैं जिनके अंदर विश्वास जागृत हो गया और शिव ने कृपा कर। ये पत्र उनके, ये किसी और के पत्र नहीं। भटकना छोड़ो। कब तक भटकोगे? कब तक इधर उधर डोलते फिरोगे? कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम तुमको सुख दे देंगे, कोई ने कहा तुम्हारा उनके पास चले जाओ, वहां सुख मिल जाएगा। जरा विचार करिएगा, कर्म के लेख को तो भगवान श्री राम जी को भी भोगना पड़ा है, कर्म के लेख को तो भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। तुमसे ज्यादा विद्वान महाराज मेरे राम जी महाराज जी के पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की पूजन करना। यहां तक पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए। अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहाँ जहाँ गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे। क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करिए, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करिए, तब लंका पर चढ़ाई।
तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये वो कृपा करता, वो करुणा करता, वो दया करता है, वो साधारण नहीं हो सकता। दया करने वाला, कृपा करने वाला वो साधारण नहीं हो सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता कोई साधारण नहीं हो सकती। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। एक भरोसा। भटक रहे हैं, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए, वहां भटक लिए, कहीं नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, मामा डोर हथो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। भटक रहे। एक महिला ने एक पत्र लिखा, देखिए महिला ने पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए हैं। कहीं बैठे हो, ग्वालियर हजीरा से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और आए हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, हाँ ऐसा हिलाओ। बच्चा आया है के साथ में, ऐसा हाथ हिलाओ। ठीक है। मेरा नाम शीश यादव, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने सभी तरह की जांच की और फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। एक दिन आपकी कथा टीवी पर सामने आई। गुरुजी, मैंने पूरी कथा सुनी। कथा में पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और बोला, आप बोले कि इसके उपयोग से संतान अवश्य होगी। मैंने व्रत भी किया, आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया। गुरुदेव, मैंने आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया और सीहोर गई, कथा सुनी, पंडाल में बैठकर कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने बाबा से झोली पसार कर निवेदन करा कि डॉक्टर मना कर दिए हैं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। 25 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो सकती। अब तो ये स्थिति हो गई कि रजोधर्म भी जाने लगा, क्या करूं? तब मुझे नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष महोत्सव आपके यहाँ का प्रसिद्ध क्यों है, पर मैंने इतना जरूर जाना कि वहां बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जैसे ही मैं रुद्राक्ष महोत्सव से आई और बाबा की कृपा से 2 अगस्त 2024 को सावन के महीने में बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को नमन करता हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब आप दर्शन करिए, एलईडी पर फोटो दिखा रहे हैं। 25 साल के बाद में मेरे घर में औलाद हो। विश्वास जब दृढ़ होता है, भरोसा जब पक्का होता है। वो लिख रहे, हमें तो घर पर थी, डॉक्टर मना कर दिए थे, कभी मां नहीं बन सकती, पर टीवी पर कथा आई और उस पर भरोसा कर लिया कि एक बार पशुपति व्रत को करके तो देखूं, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांध कर तो देखूं। भरोसा तुमने शिव पर करा, सियोर वाले बाबा पर नहीं, सियोर वाले महाराज पर नहीं। हमारी तो ऐसी आदत है कि हम आप लोगों से मिलते भी नहीं। बोलो सही है? यहाँ जितनी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो ये जानते हैं कि हमारी पूरे जितने सालों से हम कथा कर रहे हैं, 30-32 साल में हम कभी किसी से, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर भी हम जाते हों, हम किसी से मिलते भी नहीं हैं। अपना भजन
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, भगवत भजन। और आप ना माने तो हम माननीय मंत्री जी के यहाँ रुके हुए हैं, आप वहाँ पर किसी से भी पूछ लो कि गुरुजी उनके कमरे में से भी बाहर नहीं आते। हमारे पंडित जी भोजन लाकर हमारे कक्ष में दे देते हैं, ठाकुर जी को भोलेनाथ जी को भोग लगाते हैं, पा लेते, भजन करते, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या, क्योंकि लोग समझते हैं कि सियोर वाले महाराज जी हमारा दुख काट देंगे, तो हम तुम्हारा दुख नहीं काट सकते, इसलिए तुम हमसे मिलो भी मत। आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को सार्थक करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। क्यों नहीं? उस परमात्मा से मिलने की जिद करो। कभी कभी मन में आता है, कल हम वहाँ पर आदरणीय मंत्री जी बोले तो वहाँ बैठ गए सबसे मिलने के लिए, तो कितने खुश हो रहे थे तुम लोग सेल्फी ले लेके। कितनी सोचने वाली बात है कि एक साधारण इंसान के साथ सेल्फी लेने में तुम इतने खुश हो रहे हो। जिस दिन मेरा बाबा हमारे करीब में होगा और इस दिल में उसकी सेल्फी होगी, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। उस दिन सोच। इसलिए वो एक लाइन हमारे स्मरण में बार बार आती है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय रूपी फूल, ये मन, ये चित्त, ये वृद्धि सब शिव की है। जब उसी में रम गई तो फिर हम किसको कहें? भंवरे तू कहना ना फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन शिव का है, तो फिर आप लोगों में रमाए कैसे? कैसे रमाए? उस पे आश्रित हो जाओ। एक पत्र और आया है, देखिए कितने सुंदर पत्र है महाराज। संजीव शर्मा, मंजू शर्मा, पुरानी कचहरी, घास मंडी, मुरार, ग्वालियर से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मुरार ग्वालियर से संजीव शर्मा, मंजू शर्मा, पुरानी कचहरी, घास मंडी, मुरार ग्वालियर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशुल शर्मा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, 4 से 5 साल हो गए, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब हम सीहोर ले गए। सीहोर में जाकर बेटी से कंकर शंकर की पूजन करवाई, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लिया। 15 दिन भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी की सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। दूसरी बेटी का फोटो देखिए, जिसने फोटो लगाया है और पत्र लिखा है। गुरुदेव, पत्र पढ़िए जरा, कितने विचार प्रेम से पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे लिखना नहीं आता, मैं दूसरे से लिखा कर भेज रही, मेरी बेटी के लिए पत्र है, वो अभी यहाँ नहीं है। किसने लिखा है? हम जिला सतना के रहने वाले हैं। मेरे पति श्री रामचंद्र सिंह राजावत, मेरा नाम प्रमीला सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम लोग शिव पुराण की कथा में डबरा 3 दिन के लिए आए हैं। बाबा, मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। आखिरी में जब हिम्मत हार गई, तब मैंने उससे कहा कि तू चिंता क्यों करती है। नौकरी के लिए उसने कहीं कहीं कुछ रुपए भी दिए तो भी ना लग पाई, कर्जे में डूब गए। तब बेटी ने भी हिम्मत हार दी। तब हम लोग सीहोर 2 बार गए। हमने सीहोर में 2 बार दर्शन करे और बेटी से कहा तो चिंता मत कर,
बाबा पर भरोसा कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, परीक्षा देने में पीछे मत हट, और बाबा पर एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जा। आज मेरी बेटी का इंडियन नेवी में हो गया, मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और बेटी का फोटो लगाया। अगला पत्र देखिए, देवेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता। बाबा हम क्या वर्णन करें, हम झांसी से आए हैं, झांसी से हैं देवेंद्र गुप्ता, संगीता गुप्ता। बाबा हमारे परिवार पर ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी, आपकी कथा सुनकर रुद्राक्ष महोत्सव में 2024 में कथा सुनने के लिए हम पंडाल में सीहोर में गए। वहाँ बैठकर हमने प्रणाम किया और बाबा से प्रार्थना करी। आज बाबा की कृपा से जो मैंने अपने बेटे के लिए मांगा था वो मिल गया। आज मेरा बेटा रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगला वर्णन है, मैं सीतम देवी, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं झांसी पुलिया नंबर 9 से आई हूँ, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा बेटे 2019 से रेलवे का पेपर पास नहीं कर पा रहे थे, वो एग्ज़ाम देते थे, रिजल्ट नहीं आता था। तब बाबा से विनती करी और निवेदन कर कर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे स्टेशन मास्टर बन गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। वो रतलाम में रेलवे स्टेशन मास्टर बना है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए, मैं विनीता देवी तोमर, ग्वालियर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा एनडीए की परीक्षा दे रहा था, कई बार एग्जाम दी पर क्लियर नहीं हो पाया। तब बाबा पर भरोसा